हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी 13 दिसंबर से आपके हाफ ईयरली एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा। तो उन्हीं के द्वारा आपके लिए एक मॉडल पेपर जारी किया गया है जो हाफ ईयरली के लिए है। और तो इस मॉडल पेपर को आपको याद कर लेना है क्योंकि यहीं से आपका 80 में से बहुत अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिन भी स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है वो अगर इस मॉडल पेपर को पूरा कर लेते हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो देखिए ये आपका मॉडल पेपर पूरा का पूरा ये आपका मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से याद कर लें। साथ ही साथ इस मॉडल पेपर के क्वेश्चन के आंसर भी आपको बताए जाएंगे इसी वीडियो में, जैसा कि अभी मैं बताने वाला हूं। देखिए ये मॉडल पेपर आपको राजस्थान अजमेर बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ पर देखिए फिर ये आपके यहाँ से क्वेश्चन के आंसर, देखिए ये आपके क्वेश्चन के आंसर स्टार्ट हो गए हैं। तो आपको यहाँ पर क्या एक एक क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा, तो आपको क्या कर लेना है, इस वीडियो को पूरा देख लेना है। ये एक मॉडल प्रश्न पत्र जो राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा। अगर आप इस पेपर को, जो क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर है, अगर इस याद कर लेते हैं तो आप पेपर में गर्दा जरूर उड़ा देंगे, यानी कि पूरे पूरे अंक लेकर जरूर आएंगे, क्योंकि ये राजस्थान द्वारा अजमेर बोर्ड द्वारा ही जारी किया गया है। स्टूडेंट चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो देखिए समय 2 घंटे 45 मिनट का दिया गया है, पूर्णांक 80 अंक का है। तो परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये आप पढ़ लीजिएगा कि पहला है, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यता लिखें। ओके। दूसरा है सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तीसरा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। आपको जो उत्तर पुस्तिका दी जाएगी उसी में लिखना है। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन पर सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। प्रश्न क्रमांक 15 से 23 तक में आंतरिक विकल्प हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। यह खंड आ है, या आपको ये क्या आपको डाउट आते हैं तो 5 सेकंड के साथ डाउट डॉट के साथ करो ना आउट। बस आपने क्वेश्चन की फ़ोटो कीजिए, उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे आपका सवाल हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या फिर सीबीएसई बोर्ड, यूपी, महाराष्ट्र या किसी भी अन्य स्टेट का क्वेश्चन हो, या फिर 6 से 12 तक आईआईटी, जेईई मेंस का हो, उसका सभी का सॉल्यूशन मिलेगा मात्र आपको 5 सेकंड का। और आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर मिलेंगे। क्लास 6 से 12 तक डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं। ये आपकी क्लासेस इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में चल रही हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन। ये एक जो अपठित गद्यांश दिया गया है उसको पढ़कर आंसर लिख लेना है। तो आंसर मैं आपको अभी अपठित गद्यांश की नहीं बता रहा, इसके लिए जो मैं आपको एक लिंक दूंगा, आप अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, अभी मैं क्वेश्चन आंसर के आंसर बताऊंगा। ठीक है, अपठित गद्यांश के आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर PDF अपलोड कर दूंगा मैं। तो वहाँ से आप इनके आंसर देख लीजिएगा, पहले क्वेश्चन का, दूसरे क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये जो इसी में से क्वेश्चन ढूंढना है तो आप यहाँ से लिख पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन यहाँ से मैं आपको आंसर बताऊंगा इस वीडियो में, ये आपके आंसर यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आंसर बताने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट के जो मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके हाफ ईयरली के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपके हाफ ईयरली पेपर ही मान लीजिए एक तरीके का, जो क्योंकि ये आपके राजस्थान बोर्ड द्वारा ही जारी किए गए हैं। अगर आप ये मॉडल पेपर कर लेते हैं तो मैक्सिमम मार्क्स आप ला पाएंगे। ठीक है, तो उसका क्या हम आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ इसका अगर आप बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेते हैं तो हम 10th क्लास की जब भी और वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। देखिए पहला क्वेश्चन है संधि एवं संयोग में अंतर लिखना है, तो सभी क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, टेंशन बिल्कुल ना लें। दूसरा है समास शब्द की परिभाषा लिखना है। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ है। आप भले तो जग भला लोकोक्ति का अर्थ है। चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, ये भी आंसर देखेंगे आप। एक कहानी ये भी रचना में मन्नू भंडारी के साथ और किसका व्यक्तित्व उभर कर आया है। ठीक है, सुशीलवादों से क्या अभिप्राय है। आठवां देखिए, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करते हुए देखिए ये क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पाएंगे और इसके ये आंसर देखिए। तीसरा, पहले आप मेरे ख्याल से आप एक ये पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर देख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर आंसर में यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिखी हुई एक एक तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए ये जो आपका अपने गद्यांश है यहाँ से आपका ये स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन पेपर। तो ये एक बार मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख लीजिए, क्योंकि ये आप अगर इसकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई है, तो वहाँ से आप इसकी बिल्कुल फ्री में PDF डाउनलोड कर पाएंगे। बस आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहीं पर आपको सॉल्यूशन की PDF भी अपडेट कर दी जाती है। तो ये 17वां क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार से आपको देख लेना। 18वां क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्योंकि आपको ये रटना भी है, इसी में से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको यहाँ से कर लेना। अब चलिए क्वेश्चन देखिए, पहला जो प्रश्न क्रमांक तीसरे का पहला है, संधि और संयोग में अंतर लिखना है। तो इस प्रकार से लिखेंगे कि संधि और संयोग में बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करें तो संयोग का अर्थ है सामान्य रूप से जुड़ना या मिलना, जबकि संधि से
जबकि संधि में क्या होता है कि एक प्रकार का समझौता या फिर शर्तों के साथ जोड़ना है। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो संयोग में अक्सर अपने मूल रूप में बने रहते हैं जो शब्द होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से कर लेना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए समास शब्द की परिभाषा लिखना है। समास शब्द का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनी हुई एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर समास कर लेना, ठीक है। संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं में समास का बहुतायत में प्रयोग होता है, ओके। तीसरा देखिए तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ लिखना है। तो इसका अर्थ है छोटी सी बात का बहुत बड़ा आचार अगर कहना। वाक्य में प्रयोग बोले तो ही करना है, फिर भी मैंने यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इसलिए यहाँ पर वाक्य में प्रयोग कर दिया है, ठीक है। क्या है कि तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ छोटी सी बात का बहुत अधिक बढ़ावा देना होता है। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का वाक्य प्रयोग। कुमुदनी ने रोहित को उसकी गलती पर टोका ही था, किंतु उसने रो रो कर तिल का ताड़ बना दिया। ये आपको प्रयोग नहीं पूछा गया, केवल अर्थ आपको पूछा गया, वाक्य में अर्थ बताना है, तो आप उतना ही करें, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आप यहाँ पर देख पाएंगे। अब मुहावरा शब्द पूछ सकता है, तो ये मुहावरा का क्या अर्थ है? तो मुहावरा एक क्या अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है अभ्यास करना, ठीक है। क्या होता है? अभ्यास करना, ओके। चलिए प्रश्न 4 देखिए, अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हैं तो टेंशन ना लें, बिल्कुल यही क्वेश्चन आने वाला है, तो इसको जल्दी से रट लें, ठीक है। आप भले तो जग भला लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर देखिए आप भला तो जग भला मुहावरे का अर्थ है भले आदमी को संपूर्ण संसार वाला लगता है। तो बस इतना ही लिख देना क्योंकि एक अंक का क्वेश्चन है, ज़्यादा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। 5वां देखिए चश्मे वाले के लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो यहाँ पर आप देखिए चश्मे वाले कैप्टन क्यों कहते थे, क्योंकि जो चश्मे वाले कभी सेनानी नहीं रहा। जो चश्मे वाला था वो कभी, यहाँ पर आप इस प्रकार से लिखेंगे कवि, है ना, सेनानी नहीं रहा परंतु चश्मे वाला एक देशभक्त नागरिक था, ओके। उसके हृदय में देश के वीर जवानों के प्रति सम्मान की भावना थी। वह अपनी ओर से एक चश्मा नेताजी को मूर्ति पर अवश्य लगाता था। उसकी इसी भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन वाला कहते थे, ठीक है। इस प्रकार से कर लीजिएगा। प्रश्न 4 देखते हैं। एक कहानी ये भी रचना में मन्नू भंडारी के साथ साथ और किसका व्यक्तित्व का उभार हुआ है? तो एक कहानी ये भी पुस्तक में मन्नू भंडारी ने अपने लेखकी जीवन की कहानी उतार दी है। ये उनकी आत्मकथा तो नहीं है, लेकिन इसमें उनके भावात्मक और सांसारिक जीवन के उन पहलुओं पर भी भरपूर प्रकाश पड़ता है जो उनकी रचना यात्रा में निर्णायक रहे। ये अगर आप क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर याद कर लेते हैं तो पहले में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 7वां देखिए ससुरवादियों से क्या अभिप्राय है? अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाली वाद जिसमें नाड़ी होती है को ससुरवाद कहते हैं। शहनाई को भी फूंक कर बजाया जाता है। यह अन्य सभी ससुरवाद्यों में श्रेष्ठ है, ओके। इसलिए शहनाई को ससुरवाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। तो ससुरवादियों से क्या अभिप्राय लिख दिया। पर ससुरवादियों को किसकी उपाधि दी गई है? तो ये शाह की उपाधि दी गई है। इस प्रकार से आपका एक अंक क्लियर हो जाएगा। पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन है 8, उद्धव की व्यवहार की तुलना किससे की गई है? तो यहाँ पर देखिए उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ती और तेल की मटकी से की गई है। कमल का पत्ता पानी में डूबा रहता है। तो ये उद्धव के व्यवहार को हमें बताना है कि उनका व्यवहार किस टाइप का था, तो उसकी तुलना हम किससे कर सकते थे? तो यहाँ पर हमने क्या कमल के पत्ते से की है और तेल से की है, तेल की मटकी से की गई है, ठीक है। जो तेल में वो मटकी होता है ना, उससे की गई है। अब क्यों की गई है वो हम देखते हैं। कमल का पत्ता पानी में डूबा रहता है पर उस पर पानी की एक बूंद भी दाग नहीं लगा पाती, ठीक है। फिर क्या होता है कि उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती। तेल की मटकी को जल में डुबोने से उस पर एक बूंद भी नहीं तैरती, है ना, जब भी पूरी तरह से अनासक्त था। तो जो उद्धव भी क्या, यहाँ पर आप लिख लेना, उद्धव भी पूरी तरह से अनासक्त था। जब भी की जगह को, जब भी की जगह आप लिख लेना उद्धव भी पूरी तरह अनासक्त था, ठीक है। PDF कन्वर्ट करने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, टाइपिंग बिल्कुल सही थी, ठीक है। चलिए 9 देखते हैं। राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो यहाँ पर देखिए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की रचयिता तुलसीदास जी हैं। यह अवधी भाषा में लिखा गया है। यह अंश रामचरितमानस की बालकांड से अवतरित है। अगर आप लिखना चाहें तो इतना ही लिख सकते हैं कि ये अंश रामचरितमानस की बालकांड से अवतरित है, ठीक है। बस इतना ही लिख दीजिए, इतने में ही आपको, क्योंकि एक अंक का क्वेश्चन पूछा गया, ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। पर ये कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक चित्र विभाग 2 के कालकांड से लिया गया है ना। और शिव जी की धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसे सीता जी का विवाह कर दिया, तो ये उन्होंने बताया था, ठीक है। अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं।
उत्सव कविता में बादल किन किन की ओर संकेत करता है? तो जो कविता में बादल ललित कल्पना और क्रांति चेतना की ओर संकेत करता है। यह एक तरफ पीड़ित प्यासे लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वह नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना की ओर संकेत करता है। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके पेपर में कि उत्सव कविता में बादल किन किन की ओर संकेत करता है, तो यहाँ पर हमने ये बता दिया कि किन किन की ओर संकेत करता है। ठीक है, इस प्रकार से आप ये देखते हैं, ये 10वां क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। 11वां देखते हैं। 11वां क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पाएंगे, माता का आंचल पाठ की उन प्रसंगों के नाम लिखिए जो आपके दिल को छू गए हैं। तो यहाँ पर आप उन प्रसंगों के नाम लिख पाएंगे जो आपके दिल को छू गए हैं। अब जो मॉडल पेपर की और क्वेश्चन आंसर जैसे पहला, दूसरा हुआ और आगे के खंड बासा, तो इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जबकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तभी पहुँच पाएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेंगे। ठीक है, तो तुरंत ही आपको इसकी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, ये आपका एक मॉडल पेपर है जो आपके हाल ही में आना ही आना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।